चलिए अब बात कर रहे हैं आइसोटोन्स के बारे में। व्हाट आर आइसोटोन्स? तो क्या बात की आप लोगों ने, बताइए जरा। Sir, Subhansh. The same number of neutrons. एटम्स ऑफ द डिफरेंट एलिमेंट। सुवंश बोल बेटा। Atoms of the different element having same number of neutrons. हाँ जी, एटम्स ऑफ द डिफरेंट एलिमेंट हैविंग सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। एग्जाम्पल मैंने क्या बताया था अभी? Na और मैग्नीशियम। जरूरी नहीं आपने Na और मैग्नीशियम लेनी है, कोई भी ले लो। एक भाई था यहाँ पर, उसने बोला भी सोडियम मैग्नीशियम, एटॉमिक नंबर 11, एटॉमिक नंबर 12, मास नंबर 23, मास नंबर 24। आप अल्मीनियम और सिलिकॉन भी ले सकते हो, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम आने चाहिए बस। अब यहाँ पर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकालो, फॉर्मूला आपको आता है A-Z। करिएगा तो क्या लगाएंगे यहाँ पर, 23 - 11, 12 आ गया। यहाँ पर भी कितना आएगा, 12 ही आएगा। ठीक है भाइयों? यस सर। यस सर। ये हो गए आपके पास आइसोटोन्स। These will be called as isotones. Now next definition. What are isoelectronic species? श्रुति बोलेगा बेटा? यस सर। हाँ बोल बेटा। Sir, which have same number of electrons, but it can be atoms, molecules, or even ions. Yes. Species having same number of electrons. जब आप species वर्ड का वर्ड यूज कर लेते हैं उसमें एटम भी आ जाते हैं, मॉलिक्यूल भी आ जाते हैं, आयंस भी आ जाते हैं। ठीक है बेटा? Yes. Species having same number of electrons. ठीक है, एग्जाम्पल। Monoxide, nitrogen. मैं आए बोलो। नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम। आयंस में बनाओगे तो कह सकते हैं। हाँ, जैसे अगर मैं बोलूं, दो मेरे को एग्जांपल दो जरा। मान लो मैं ले रहा हूँ -3, मैं ले रहा हूँ N3 नेगेटिव, मैं ले रहा हूँ Ne, मैं ले रहा हूँ Na पॉजिटिव। ठीक है बेटा? नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 7, यहाँ पर 10, यहाँ पर 11। जब आप लोगों ने 3 नेगेटिव चार्ज रखा, जाने के 3 इलेक्ट्रॉन आप लोग अंदर ले आए। 3 नेगेटिव चार्ज रखने का मतलब कि आप 3 इलेक्ट्रॉन अंदर ले आए हो, है कि नहीं? तो कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 10 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर भी कितने हैं? 10 हैं। यहाँ पर एक आपने बाहर निकाल दिया, पॉजिटिव चार्ज रखने का मतलब कि एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दिया, तो कितने इलेक्ट्रॉन हुए? 10 इलेक्ट्रॉन। तो ये क्या कहलाएंगे? आइसो इलेक्ट्रॉनिक। ठीक है भाइयों? सर ये एग्जांपल समझाना। क्या बेटा? सर ये एग्जांपल समझा दो। मेरा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 10 करने बस, सभी में इलेक्ट्रॉन सेम कर लेना बेटा। तो यहाँ पर अगर सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है, उसमें से एक इलेक्ट्रॉन तो बाहर निकाल देगा, तो पीछे कितने इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे? 10। नियोन का एटॉमिक नंबर 10 है, तो 10 ही इलेक्ट्रॉन होंगे, कोई चार्ज नहीं है ना उसके ऊपर। तो अजाइड आयन है नाइट्रोजन के ऊपर 3 नेगेटिव चार्ज आ गया, यानी कि 3 इलेक्ट्रॉन आप अंदर ले आए। एटॉमिक नंबर 7 था, 3 इलेक्ट्रॉन आप और ले आए, है कि नहीं? यस चलें आगे। यस सर। चलिए एक बड़ी इंटरेस्टिंग डेफिनेशन है, अब लेट्स सी कौन देता है बिना नकल मारे कहीं से। दैट इज आइसोस्टर्स। हाँ जी, कैन एनीवन ऑफ यू ट्राई व्हाट आर आइसोस्टर्स? करो शायद पता है, ट्राई करो। हाँ खुशी कर ट्राई बेटा, मुझे खुशी होगी। जिनकी वो इलेक्ट्रॉन्स, इनका वैलेंस नंबर सेम होता है। नहीं मेरा बच्चा, नहीं मेरा बेटा। मान्या, हे मान्या,
सर पता नहीं। मान्या नहीं माना, मान्या नहीं माना। चलो महेश्वरी साहब, आदित्य महेश्वरी यस सर। सर ट्राई कर। मेरे हिसाब से मैंने जो पता है मेरे को उसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम होते हैं और वो लाइक हम नंबर ऑफ एटम्स भी सेम होते हैं, कंपाउंड मॉलिक्यूल या सिंगल भी ले सकते हैं एलिमेंट। अरे बट वाह महेश्वरी साहब, अरे वाह महेश्वरी साहब, एवरीवन क्लैप फॉर आदित्य महेश्वरी। भाई ताड़ी मारो, जलते क्यों हो? लड़कियां देखो, लड़कियां जल्दी जाती हैं। प्रियल ने तो ताड़ी मारी नहीं ना, ना परनीत ने ताड़ी मारी, ना नेहल ने मारी है। नेहल यस सर। सर इसमें भैया बैलेंस क्लैप इलेक्ट्रॉन सेम होते हैं क्या? क्लैप करो, क्लैप करो। नहीं बेटा, ने सही बोला, आदित्य ने सही बोला बेटा। आइसोस्टर्स बड़ा आसान है, देखो यहीं से याद रखना है, इसी ऑर्डर में जैसे ऑर्डर में मैंने लिखाया याद रखना कि आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज कौन सी थी जिसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम होते हैं। ठीक है, आइसोस्टर्स इसी की थोड़ा सा आप लोगों की मॉडिफिकेशन होगी कि इलेक्ट्रॉन तो सेम होंगे ही होंगे, नंबर ऑफ एटम भी सेम कर दो। ठीक है, क्या लिखेंगे? मॉलिक्यूल्स हैविंग सेम नंबर ऑफ एटम्स, molecules having same number of atoms as well as electrons. इलेक्ट्रॉन तो थे ही ना, इलेक्ट्रॉन तो सेम हो जाए तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक, और इलेक्ट्रॉन के साथ साथ नंबर ऑफ एटम भी सेम हो जाए तो फिर वो उनको क्या बोलेंगे हम लोग? बोलो। आइसोस्टर। Isosters. आइसोस्टर। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? कार्बन का एटॉमिक नंबर हो गया 6। ठीक है, ऑक्सीजन का होता है 8, 8 मल्टीप्लाई बाय 2 16, 16 मल्टीप्लाई बाय 6 प्लस 6 22। यहाँ पर 22 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, कितने इलेक्ट्रॉन है? 22 इलेक्ट्रॉन है ना बेटा? यस Yes, सर। sir. तो इसमें 22 इलेक्ट्रॉन है कुल, और 3 एटम है, 2 ऑक्सीजन के 1 कार्बन का। एग्जाम्पल ले लिया आप लोगों ने साथ में से N2O, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7, 7 और 2 14 इलेक्ट्रॉन हो गए, 14 इसमें 8 उसमें, कितने हो गए? फिर से 22 इलेक्ट्रॉन हो गए टोटल। और नंबर ऑफ एटम इसमें भी 3 है, नंबर ऑफ एटम इसमें भी 3 है कि नहीं? Yes, sir. बोलो भाइयों, तो नंबर ऑफ एटम भी सेम हो गए। चलूं आगे? Yes. यस सर। एक और प्यारी चीज बताऊं, Yes, sir. इसका स्क्रीनशॉट लेना तो ले लो। चलो, कभी किसी ने सुना कि व्हाट आर डफर्स, आइसोडफर्स? Sir? नो सर। मैं नॉर्मली बच्चों से पूछा होता हूँ डफर्स व्हाट इज आइसोडाइफर्स? सुना कभी किसी ने व्हाट आर आइसोडाइफर्स? Sir, may I? मी आई। Sir, may I? अर्पिता Yes, sir. बोल बेटा। सर मतलब जिनके ना नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स अलग अलग होते हैं, लेकिन सर इनके डिफरेंस करेंगे ना तब सेम आएगा। समझ नहीं आई बात, सेम नहीं आई बात, नहीं समझ आई बेटा। अर्पिता दोबारा बोल यार, अर्पिता बात Yes, बनी नहीं sir. यार, समझ नहीं आया। सर जो उनसे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे और जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होंगे सर, मतलब वो डिफरेंट होंगे किसी इलेक्ट्रॉन वो एलिमेंट के, लेकिन सर वो जो उनसे डिफरेंस होगा ना उन दोनों का, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को, वो सेम आएगा। चलो किसी हद तक ठीक है। नेहल समझ आ रहा है आपको बेटा? यस सर। ईशान, जसरीत खैरा, यस सर। यस सर।
चलिए किसी हद तक लड़की ने डेफिनेशन ठीक बोली थी। हाँ, इसको थोड़ा सिंपलीफाई किया जा सकता है। चड्डा साहब, तनिक चड्डा, यस सर, भाई कोई डाउट? अभी तक तो नहीं है सर। आइसोडाइफर्स, तो अगर आप आइसोडाइफर को एक्सप्लेन करेंगे तो हम लोग क्या बोलेंगे, एक शॉर्ट डेफिनेशन देता हूँ। एटम्स, लिख लो बेटा, एटम्स हैविंग सिमिलर आइसोट्रोपिक नंबर। नाउ व्हाट इज दिस आइसोट्रोपिक नंबर? शॉर्ट फॉर्म में लिख लो, सेम a माइनस 2z वैल्यू, सेम a माइनस 2z वैल्यू, a माइनस 2z वैल्यू, ये भी लिख सकते हो। या फिर जो आइसोट्रोपिक नंबर होता है ना बेटा, एक्चुअल में आइसोट्रोपिक नंबर ये होता है जो अभी लड़की ने बोला था, दैट इज नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स माइनस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स माइनस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। एग्जाम्पल ये ले लो, सोडियम और मैग्नीशियम, एटॉमिक नंबर 11, एटॉमिक नंबर 12, मास नंबर 23, मास नंबर 24। तो क्या करोगे, a माइनस 2z ना, तो a हो गया मास नंबर 23 माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 11, 24 माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 12। ठीक है, यहां पर क्या आएगा, 23 माइनस 22 कितना आएगा, 1 1 1। तो यहां पर एग्जांपल में आप लोग लीजिए अल्मीनियम, दोनों ऑड लेने होंगे, दोनों ऑड लो। तो निकालो यार यहाँ पर a माइनस 2z वैल्यू, तो क्या आएगी, 27 माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 13, तो कितना आया, दोनों में 1 आया। 1 तो दिस विल बी देयर आइसोट्रोपिक नंबर, a माइनस 2z वैल्यू, a माइनस 2z वैल्यू। ठीक है बेटा, yes sir इनको बोलते हैं आइसोडाइफर्स। होते और भी हैं लेकिन चलो आप लोगों को जरूरत नहीं है बताने को, तो मैं 2-3 चीजें और बता दूं चार आपको, लेकिन फायदा नहीं है, सिर्फ इतना तक याद कर लो, आइसोडाइफर्स, आइसोस्टर्स, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। ठीक है, और जिन्होंने सिर्फ और सिर्फ बोर्ड्स करने हैं, प्योरली बोर्ड्स, उन्होंने कुछ और करना ही नहीं है। ठीक है, सिर्फ बोर्ड्स करने हैं तो उनको बेटा सिर्फ आइसोटोप्स, आइसोबार्स, आइसोटोन्स, पहले 3, आइसोटोप्स, आइसोबार और आइसोटोन्स, वो सिर्फ ये 3 याद करना, सिर्फ आइसोटोप्स, आइसोबार और आइसोटोन्स आपको आने चाहिए, और कुछ। ठीक है भाई लोग, yes yes sir अब इसमें किसी को कोई एतराज है तो बताओ। no सर 2 इवन लेंगे तो 0 0 आएगा। हाँ, 2 इवन लोगे तो 0 0 आएगा, 2 ऑड लोगे तो 1 आएगा। जैसे सर एक्सेप्शन होगी जैसे बेरिलियम। हाँ जी, वो ना लेने आप लोगों ने, कुछ ऐसी चीजें हो ना जिसमें सेम आए बस। ओके चलूं आगे, यस सर। yes तो अब इनके ऊपर भी छोटे छोटे क्वेश्चन आ जाते होते हैं कई बार, हैं तो बड़े आसान क्वेश्चन लेकिन पूछ दिए जाते हैं। ठीक है, तो एक आधा क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ कैसा पूछा जाएगा, तो आप लोग ट्राई करना आंसर देने का, है तो कोई खास नहीं, आपकी एनसीईआरटी में होगा इनके ऊपर क्वेश्चन, छोटे बच्चों की तरह क्वेश्चन पूछते हैं ये। पूछा जाएगा कि इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स बता दो। सब लोग बता पाओगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स? sir सबको पता ही होगा। यस सर। yes नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स बताने हैं। तो आप लोगों को पता ही है, जो एटॉमिक नंबर है वही नंबर ऑफ प्रोटॉन है, और अगर कोई चार्ज नजर नहीं आ रहा तो वही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कैसे निकालते हैं, मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर, 80 माइनस 35 किया तो आ जाएगा yes sir यस सर। 45 कि नहीं?
कि नहीं भाई लोग? आ जाएगा। अच्छा, अगर मैं इसके ऊपर -1 चार्ज रख दूं अब, तो क्या फर्क पड़ेगा किसी चीज में? एक मिनट ठहरो, जिससे मैं पूछूंगा वही बताएगा, बाकी नहीं बताएंगे। नेहल, नेहल, Yes, sir. अगर यहाँ पर -1 चार्ज आ गया बेटा, तो अब क्या बदलेगा? सर उसका आप सर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बदल जाएंगे। बाकी कोई चीज नहीं बदलती बेटा, याद रखना। ना न्यूट्रॉन्स में कोई तब्दीली आएगी, ना ही प्रोटॉन्स में कोई तब्दीली आएगी, सिर्फ नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स बदलते, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बदलते हैं। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन में कोई तब्दीली नहीं आती। तो अगर -1 चार्ज रखा है, -1 का चार्ज मतलब कि आपने एक इलेक्ट्रॉन अंदर ले आए हो, नेगेटिव चार्ज बढ़ गया यानी कि इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा। तो यहाँ पर 35 की जगह कितना हो जाएगा? 36। ठीक है भाइयों? Yes, sir. Yes, sir. चलिए, एक अच्छा क्वेश्चन है जो कि बोर्ड में भी आएगा आपके स्कूल के। टॉपिक यही है, छोटा सा टॉपिक है, लेकिन इसके ऊपर क्वेश्चन आता था और बच्चे गलत भी करते थे। क्वेश्चन देखना ध्यान से, ठीक है? आपको इस तरह के 2-3 क्वेश्चन मिलेंगे आप लोगों की एनसीईआरटी में भी। एन एलिमेंट विद मास नंबर, क्वेश्चन आएगा, एन एलिमेंट विद मास नंबर 81, an element mass number 81 contains 31.7% more neutrons, 31.7% more neutrons as compared to protons. Find the symbol of the element. पहले ध्यान से मेरे से समझ लेना क्वेश्चन, फिर आप लोग करना अगली बार। फाइंड द सिंबल ऑफ द एलिमेंट। और ये पेपर में आता है क्वेश्चन कई बार, मैं भी डालता होता हूँ। फाइंड द सिंबल, सिंबल निकाल दो आप लोग उसका। आपको बोला गया एन एलिमेंट विद मास नंबर 81, मास नंबर आप लोगों को गिवन है। अब ध्यान देना कैसे करते हैं ऐसे क्वेश्चन को। मास नंबर आपको गिवन है, यानी कि ए आप लोगों को गिवन है 81। ए होता है ना मास नंबर, क्यों भाई? Yes, sir. Yes, sir. वो आप लोगों को 81 गिवन है। अच्छा, आप लोगों को ये पता है कि मास नंबर 81 अगर है तो मास नंबर किसके बराबर होता है? क्या मास नंबर नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स के बराबर होता है कि नहीं? Yes, Yes, sir. आज ही प्रूव किया ना कि मास नंबर नंबर ऑफ जितने प्रोटॉन है उतने नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, उनको ऐड करो तो फिर आपके पास क्या आता है? मास नंबर आता है। ठीक है, ठीक है, Yes, sir. Sir. ये लिख दिया। अब ये तो आपको गिवन है। उसके बाद आपको उसने बोला कि एन एलिमेंट विद मास नंबर 81 कंटेन 31.7% मोर न्यूट्रॉन्स एज कंपेयर टू प्रोटॉन्स। ये बड़ी प्यारी बात है बेटा, ये सीखने वाली बात है कि इसमें इतने परसेंट प्रोटॉन, नंबर ऑफ जो न्यूट्रॉन्स है ना बेटा, वो इतने परसेंट ज्यादा है प्रोटॉन से। अच्छा, अब मैं मान लूं, ध्यान देना मेरी बात के ऊपर, अगर मैं मान लेता हूं कि मेरे पास जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है वो x है, मेरे पास नंबर ऑफ प्रोटॉन जो है वो x है, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने होंगे? X plus x से 31%. इतने परसेंट 31. ज्यादा, x से इतने परसेंट ज्यादा। अब ये बात बड़े लोग कम समझ पाते हैं और गलती करते हैं। ये बात ध्यान से समझना कि नंबर ऑफ प्रोटॉन जो है वो जितने नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जो है जितने प्रोटॉन्स हैं उससे 31.7% ज्यादा है। यानी कि पहले तो जितने ये हैं उतना तो न्यूट्रॉन्स हैं ही हैं, प्लस उससे भी 31.7% ज्यादा। मेरी बात समझ आई? तो क्या मैं न्यूट्रॉन्स को लिखूंगा x प्लस 31.7% ऑफ x? बोलो Yes, बेटा, sir. ये इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, मान लो मैं कहता हूं कि हमारे दानिश की हाइट जो है वो आदित्य की हाइट से 10% ज्यादा है। दानिश की जो हाइट है वो आदित्य की हाइट से 10% ज्यादा है। तो आदित्य की हाइट हुई x, तो दानिश की हाइट होगी कि आदित्य की हाइट का पहले आप 10% निकालो, जो आए उसको आदित्य की हाइट में ऐड कर दो, तो वो बनेगी दानिश की हाइट। है कि नहीं बेटा? Yes, sir. बोलो भाई। मैं बोलूं कि स्तुति के पास खुशी से 10% पैसे ज्यादा हैं, 10% ज्यादा हैं, तो पहले मैं देखूं खुशी के पास कितने हैं। मान लो 100 रुपया, अब मैं उसका निकालूं 10%, वो आया 10, तो स्तुति के पास कितने होंगे? 100 तो होगा ही होगा खुशी वाला, बस उससे भी 10% ज्यादा, 110 रुपये हैं इसके पास। ठीक है भाइयों? Yes, sir. sir. Yes, तो sir. अगर आप लोगों को न्यूट्रॉन्स निकालने हैं जो कि 31.7% मोर हैं एज कंपेयर टू प्रोटॉन्स,
ठीक है, तो वो क्या आएगा x प्लस 31.7% ऑफ x। तो जब आप लोग इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा x प्लस 31.7% आया, नीचे 100 आया, मल्टीप्लाई बाय x किया। ठीक है, अब इसको सभी को सॉल्व किया तो आया x प्लस 0.317x, ऐड किया तो 1.317x। ठीक है, ये आपके पास आए नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स आ गए। ठीक है भाइयों, Yes, sir. जरा बोलो। Yes, sir. तो ये वैल्यू यहाँ से न्यूट्रॉन्स की उठाओ और यहाँ पर पुट कर दो। न्यूट्रॉन्स कितने आए, पहले प्रोटॉन्स कितने हैं x, प्रोटॉन्स आए 1x, न्यूट्रॉन्स आए 1.317x इंटू 8 इज इक्वल टू 81। सारे को सॉल्व किया तो 2.317x बराबर आ गया 81 के, यहाँ से x निकाला तो 81.2.317 आ गया, डिवाइड करेंगे तो आप लोगों के पास आ जाएगा 35, तो x आ गया 35। x 35 मतलब कि उसका एटॉमिक नंबर 35 आ गया। x 35 का मतलब क्या हुआ, एटॉमिक नंबर 35 आ गया। Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, तो मास नंबर आप लोगों को गिवन है 81, तो सिंबल आ गया। बोलो बेटा। Yes, Yes, sir. sir. क्वेश्चन इजी है लेकिन पेपर में आता जे। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को समझ आ गया होगा बेटा। Yes, sir. Yes, sir. चलिए आज के लिए इतना ही करेंगे, थैंक यू वेरी मच बेटा। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये क्लियर है Thank you, सारा। sir.